विशाल, अगर बात की जाए टिकटों के बंटवारे की तो बीजेपी की लिस्ट पर सबकी नजर है। कोई अपडेट इसको लेकर, कोई सुगबुगाहट? देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगभग 135 से ज़्यादा टिकट आज अनाउंस कर सकती है। 172 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। खासतौर पर पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण की जो सीटें हैं, पश्चिमी यूपी और ब्रज के क्षेत्र से ये चुनाव शुरू हो रहा है। पहला दिन बीत चुका है। बताया ये जा रहा है जो बड़े चेहरे हैं पश्चिमी यूपी में बीजेपी के, जैसे श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, मथुरा सदर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ जीएस धर्मेश का नाम है आगरा कैंट से, नोएडा से पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। इन सभी नामों को फाइनल माना जा रहा है एक तरह से, जो बीजेपी नेताओं से बातचीत में पता चला है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि गाजियाबाद शहर सीट से अतुल गर्ग का नाम एक तरह से फाइनल चल रहा है। इसके अलावा अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से कल्याण सिंह के जो पौत्र हैं संदीप सिंह, फिलहाल यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनका नाम भी फाइनल माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह के परिवार से एक टिकट और भी मिल सकता है विधानसभा का। तो फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। और कहा यह जा रहा है कि 11 बजे के बाद, क्योंकि आज का दिन का इंतजार ही बीजेपी कर रही थी कि उसके बाद ही इस टिकट का अनाउंस किया जाएगा। और इनकी लिस्ट पूरी तरह से तैयार है। पहले चरण और दूसरे चरण के लिए कुछ नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। जी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को लेकर के क्या हलचल है? दोनों ही पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, बीएसपी ने 375 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। मंडल स्तर पर उनके कोऑर्डिनेटर्स ने अलग अलग विधानसभा में प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं और वो जारी भी कर दिए हैं। लेकिन मायावती आज, क्योंकि उनका जन्मदिन भी है, इस मौके पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि मायावती एक फाइनल लिस्ट बीएसपी की जारी कर सकती हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की जो बची हुई सीटें, क्योंकि अब तक 30 सीटों पर आरएलडी, समाजवादी पार्टी और एक सीट एनसीपी, ये अपने सीटों का ऐलान कर चुके हैं। और बाकी जो सीटें बची हुई हैं, लगभग 28 विधानसभा सीटें पहले चरण की, उन पर भी नाम आज समाजवादी पार्टी फाइनल कर सकती है। और आरएलडी, क्योंकि अभी तक चंद्रशेखर के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत लगता है कि सफल नहीं हुई है और इसी कारण ये लिस्ट कल नहीं आ पाई थी। आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पहले फेज की लिस्ट आ सकती है। जी बिल्कुल। तो आज टिकटों की रेस है और कौन सी पार्टी जो है अपनी लिस्ट आप लाएगी, क्या क्या किन किन नेताओं को तरजीह दी जाती है, ये सब कुछ हम आपको जी न्यूज पर बताएंगे। इन सब के बीच 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चुनाव आयोग की तरफ से मीटिंग होने वाली है। रवि, अगर बात की जाए कल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जिस तरह से वर्चुअल रैली के नाम पर एक फिजिकल रैली की गई और उसके बाद भी डिफाइंट नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, इसको लेकर के गंभीर मुद्दा होगा कि आप गाइडलाइन तो तय करेंगे लेकिन उसके साथ साथ उसका पालन कराना वो एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बार चुनाव आयोग के साथ ये बड़ी चुनौती रहती है कि किस तरह से आप अपने गाइडलाइंस का पालन करवाएं और सख्ती से पालन करवाएं। कई बार रैलियों के मामले में चुनाव आयोग चाहे बयान के मामले में कड़ी कार्रवाई करता है। योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर चुका है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग को कड़ा संदेश देना होगा। कल जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से मैसेज बहुत गया नहीं है। देखिए, कार्रवाई का मतलब है कि जो आयोजक है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो बड़े नेता है, क्योंकि ये इसके लिए जिम्मेवार है इस तरह के नियम को तोड़ने के लिए, तो इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं, कुछ संदेश जाता है तो बड़े नेताओं को संदेश जाएगा। और चुनाव आयोग 2 मैसेज देने वाला है। एक तो कड़ाई से जो पालन किया जाए इस चीजों का, और दूसरा कि इन नेताओं के खिलाफ नोटिस या फिर उनसे बात पूछ कर कि आखिर ऐसी गलती क्यों हो रही है, उस तरह का संदेश जाने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। तो सियासत का सुपर सैटरडे है और हर अपडेट आपको जी न्यूज पर मिलती रहेगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।